नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं। स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। बात करते हैं 31 मई, ठीक है, और 30 मई। तो 30 मई की न्यूज आपको 31 मई मॉर्निंग मिलनी थी, लेकिन भाई थोड़ा बहुत तो डिले मेरी तरफ से होता है, ठीक है। बट करंट अफेयर आपको कंटिन्यूटी मिल जरूर जा रहा है ना, तो उसको जब भी आपको मिलता है एक बार जरूर आप लोग देख लिया करिए। ये मत सोचा करिए कि सर करंट अफेयर अभी नहीं आया तो मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारे वीडियो पड़े हैं सर, पढ़ना चाहेंगे तो बहुत सारा मैटर पड़ा हुआ है। यकीन मानिए जब भी कोई सवाल पूछता है तो हम आप सब लोग घबरा जाते हैं। घबराने की वजह यह है क्योंकि हम सही ढंग से नहीं पढ़ते। अगर हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो हमें अपने तरीकों को बदलना चाहिए। हमें इस बात की टेंशन नहीं पालनी चाहिए कि नहीं हो रहा है सर तो फला से क्या है। हमें अपने अपने प्रारूप में बदलाव करना चाहिए कि हमारा क्यों नहीं हो रहा सर, हम किस वजह से फेल हो रहे हैं। उन कारणों की समीक्षा तो हम लोग करते हैं। डॉक्टर के पास जाओ, वो तो बीमारी की दवा लिख देता, कहता जाओ खाओ ठीक हो जाओगे। कहीं बताता नहीं इस बीमारी से आगे कैसे बचना है, वो नहीं बताता। एक टीचर ही है जो आपको ये बता देता है कि इस बीमारी से कैसे बचोगे आप, इसका इलाज क्या है, ये सिर्फ एक टीचर ही बताएगा आपको। डॉक्टर पास कभी जाके देख लो, आपको पेट में दर्द है, वो पेट दर्द का कारण नहीं बताएगा, दवा लिख देगा, दवा खा लो, फिर दर्द हो तो फिर हमारे पास आओ। हम लोग चाहते हैं एक बार पढ़ो, बार बार मेरे पास आने की नीड नहीं है, आप जाओगे दूसरा कोई आएगा। ये हमारा टीचिंग का पैटर्न है ना। तो मतलब कहने का क्या है, मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलके रहेगी, लेकिन लगे रहो। जो लगे हैं वही कामयाब है। तो ये 30 की न्यूज जो 31 मई को मिलनी चाहिए। हाल ही में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए ये वही आसियान है जो कई बार आप लोग हमसे पढ़ चुके हो, ठीक है। आसियान 8 अगस्त 1967, ठीक है। आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियान नेशंस एंड हेडक्वार्टर इज जकार्ता, इंडोनेशिया एंड मेंबर कंट्री इज 11, ठीक है। अभी एक कंट्री और ऐड हो गया है, ईस्ट तिमोर। तो संख्या बढ़ के कितनी हो गई, 10 से 11। इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ, ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशन। भारत इसका मेंबर नहीं है। भारत इसका कम्युनिकेशन पार्टनर है, संवाद सहभागी है ना। तो वही कह रहे हैं कि इसकी 46 नंबर वाली बैठक कहाँ हुई, कि मलेशिया के कुआलालंपुर में जो इसकी राजधानी है वहां पर हुई। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आसियान की मीटिंग कहाँ पर हुई। अब आसियान जो समिट है ये 2025 का 46वां संस्करण 26-27 मई 2025 को कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। इसका थीम क्या है, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ध्यान रखेंगे ना, स्थिरता और समावेश के साथ विकास को बढ़ावा देना ना। चलिए, स्थिर भी हो और सब समावेशी भी हो। चलिए इसके बाद ध्यान रखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर 2026 एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर अहमदाबाद। अभी नहीं, 26 में होना है। एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 1 से 10 अप्रैल, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में आयोजित की जाएगी। भारत इसका आयोजन दूसरी बार कर रहा है। पहली बार 1982 में किया था, दिल्ली में किया था। 1982 में दिल्ली में किया था। इन खेलों की शुरुआत 1957 तेहरान यानी ईरान से हुई। मीराबाई चानू को भारतीय वेटलिफ्टिंग महासंघ के जो स्थापित एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। मीराबाई चानू मणिपुर से है। ओलंपिक में पदक लाने वाली पहली भारतीय महिला, सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। नाम यहां नहीं लिखा है, यहां लिख देते हैं कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। ये पहली भारत की है ना, ध्यान रखिए, भारत की पहली, ठीक है, वेट लिफ्टिंग महिला जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है। चलिए आइए, ओलंपिक में पदक लाने वाली पहली है, उसमें तो पहली है ही है। इसके अलावा कुछ पॉइंट और हैं। एशियाई वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय दोहा कतर में है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना 1905 में हुई। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में।
ये सब भी पढ़ लिया करो, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी स्टैटिक जीके या रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। अगला देखेंगे क्या है। अगला है गूगल द्वारा लॉन्च किया गया गूगल बीम क्या है। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, कुछ कारपोरेट, कुछ करंट, कुछ कंप्यूटर के लिहाज से कि व्हाट डू मीन बाय गूगल बीम, गूगल बीम से क्या समझते हो, क्या है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, अभी गूगल ने गूगल बीम भी लॉन्च किया है, जो पहले प्रोजेक्ट स्टार लाइन के नाम से जाना जाता था। वर्चुअल मीटिंग को आमने सामने जैसा अनुभव प्रदान करेगा गूगल बीम। ठीक है, गूगल बीम एक एआई आधारित, गूगल बीम एक एआई संचालित 3D थ्री डायमेंशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। गूगल की स्थापना 1998 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इसके सीईओ सुंदर पिचई जो भारतीय है। इसके फाउंडर लैरी पेज और सर्जे यानी मतलब सर्गी ब्रिन है। तो ध्यान रखेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गूगल की स्थापना, गूगल का हेडक्वार्टर, ऐसे क्वेश्चन आपके पुलिस के एग्जाम में ज्यादा आते हैं, कांस्टेबल में या एसआई में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो हम तो एक बार कहें करंट अफेयर के 4-5 क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल में, तो ज्यादा भी हो सकते हैं, यूपीएसआई में 4-5 क्वेश्चन आते हैं, उनको एक बार पढ़ लो, देख लो, तो प्रॉब्लम नजर आएगी नहीं। हमें लगता है नहीं दाएं बाएं करने की नीड है, अगर आप रेगुलर करंट अफेयर हमारे क्लास से पढ़ते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती ना। चलिए इसके बाद देखेंगे हम लोग, अगला हमारा क्या है क्वेश्चन, ISSF इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है। फ्रांस, चीन, भारत। तो ध्यान रखेंगे पहले स्थान पे कौन रहा है, यहां बात करते हैं भारत की। आइए जरा पदक तालिका पे आपको हम मिलवाएं। ठीक है, ये देखेंगे कि इसमें ये खेल 19 से 27 मई 2025 सुहल, जर्मनी की एक जगह है, शहर है सुहल, जर्मनी में आयोजन किए गए। इंडिया का फर्स्ट रैंक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है ना, तो ऐसे पढ़ लेंगे आप लोग। इंडिया फर्स्ट है तो 3 गोल्ड है, 4 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है, टोटल 11 है। सेम यही कहानी चाइना के साथ है, 4 उसके हैं, इटली के 8 है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो मेरिट हमने पहले बताया था कि जो रैंक होती है वो बेसिस ऑन द गोल्ड, गोल्ड के बाद सिल्वर देखते हैं, तो वही कर देखेंगे। तो टोटल में तो चीन पीछे है इटली से, बट गोल्ड में ज्यादा है, तो नंबर 2 पे आ गया, नंबर 1 पे इंडिया है। चलिए खैर आगे बात करते हैं। आगे है कि हाल ही में किसे फीबा महिला एशिया कप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ब्रांड एम्बेसडर के क्वेश्चन अक्सर आते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेड में। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन है माइकल जॉर्डन, मायो लिजी। तो मायो लिजी इज द राइट आंसर ना। तो अभी चीन की बास्केटबॉल खिलाड़ी फीबा, बास्केटबॉल जो है मतलब जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, फीबा हॉल ऑफ फेम, फीबा हॉल ऑफ फेम मायो लिजी महिला एशिया कप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है कि इस खेल का आयोजन 13 से 20 जुलाई 2025 चीन में होगा। फीबा का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल। 1932 में इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मोनाको ग्रांड प्री फार्मूला 1 रेस किसने जीती है। तो इनका नाम है लैंडो नॉरिस, और ये किस कंट्री के हैं, ये यूके के हैं, ब्रिटेन के हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे रेस वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। फिर हाल ही में विश्व भुखमरी दिवस कब मनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 मई, विश्व भुखमरी दिवस या वर्ल्ड हंगर डे 30 मई। ठीक है, चलिए सॉरी 28 मई, सॉरी 28 मई। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया है। तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, ध्यान रखना। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर भी दिल्ली में ही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ, हाल ही में राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी कौन सी बन गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते सर, ये बिल्कुल डेफिनेट लॉक कर दीजिए, आएगा जरूर क्वेश्चन। इतने सारे करंट अफेयर हम ढूंढ के, आप यकीन नहीं करेंगे सर, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं सिर्फ 15-20 मिनट का वीडियो तैयार करने में, क्योंकि हर एंगल से देखना पड़ता है, ऑप्शन भी वैसे बनाने पड़ते हैं। तो जब कहीं से कोई सोर्स होगा तो ही उसको बनाएंगे,
तो सोर्स फिर सर्च करना पड़ता है कहाँ कहाँ से वो 10 क्वेश्चन हम डालें जिससे आपका कोई बेनिफिट ये हो जाए, आपको फायदा मिल जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आइजोल है। भाई बजाएंगे, चौथा ये है तो तीन बाकी कौन है ना, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल अब 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी सैरंग लाइन के माध्यम से भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। 2021 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 48, ठीक है 48 48 जो है परियोजना में 48 जो है मतलब सुरंग, 48 सुरंग और 104 मीटर ऊंचे पुल, 104 ठीक है मीटर ऊंचे पुल शामिल हैं जो पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी के लिए एक नए युग की शुरुआत है। आइजोल से पहले, आइजोल तो अभी शामिल हुआ, आइजोल से पहले पूर्वोत्तर राज्यों के एक दिसपुर है असम, एक त्रिपुरा है अगरतला, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, मतलब कहने का तीन पहले से थे, असम, ठीक है, इसके अलावा त्रिपुरा, फिर अरुणाचल प्रदेश। अब चौथा मिजोरम की राजधानी आइजोल हो गई। 48 रेल सुरंग, ठीक है। चलिए इसके बाद हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, इसका आंसर है 29 मई। ठीक है, ये मैंने एक दिन पहले आपको पढ़ा रखा था इसके बारे में किन किन लोगों को दिया गया है ये अवार्ड। तो इसका थीम है शांति स्थापना का भविष्य। इसका उद्देश्य दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा करने वाले बहादुर पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करना। भारत संयुक्त राष्ट्र मिशन में शांति सैनिक भेजने के मामले में चौथा सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश है, ये ध्यान रखेंगे। आपको बताना है कि पहला देश कौन सा है। कुछ क्वेश्चन हम जान करके आपके लिए पुट कर लेते हैं ताकि इसी बहाने आप गूगल करोगे, पूछोगे, देखोगे। हम कहते कहीं से भी देख के दो, कैसे बताओ, बट उसका आंसर एटलीस्ट मिलना चाहिए, मुझे मतलब इससे है ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड पाने वाली भारतीय मूल की पहली संगीतकार कौन बनी है, तो इनका नाम है राजा कुमारी। भारतीय मूल की गायिका, गीतकार और रैपर हैं राजा कुमारी, जिन्होंने अभी अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड को जीत लिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, लॉस एंजलिस में, जो अमेरिका का हॉलीवुड है, लॉस एंजलिस में आयोजित 51वें नंबर के अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड में, ठीक है, आर्केन लीग ऑफ लीजेंड सीजन 2 के गीत रेनेगड के लिए इनको अवार्ड मिला है, किसको, राजा कुमारी जी को। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी देने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है अपने देश का ना, यानी स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु है। तमिलनाडु कैबिनेट में स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने और इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी दी है। इससे पहले कर्नाटक और गुजरात ये पॉलिसी बना चुके हैं। भारत सरकार ने 2023 में इंडस्ट्रियल स्पेस पॉलिसी 2023 जारी किया था ताकि स्पेस इकोसिस्टम को अच्छी तरीके से विकसित किया जा सके। ये है हमारा पॉइंट ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले पॉइंट पे क्या है। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में 2025 में भारत की चौथी यूनिकॉर्न कौन सी बन गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रूल्स। तो अभी देखा होगा हमने पहली यूनिकॉर्न, दूसरी यूनिकॉर्न, तीसरी, चौथी, सारी यूनिकॉर्न बताई है ना। तो जसपे, अब देखो जसपे है, पोर्टर है, ठीक है, एक और है नेट्राडायन, ये चारों की चारों भारत की यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जिनका टर्नओवर कारोबार $1 बिलियन से ज्यादा हो, उन्हीं को यूनिकॉर्न कहा जाता है ना कंपनियां। चलो इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है The woman who ran AIMS, The Memories of a मेडिकल पायनियर, अच्छी पुस्तक है। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर स्नेहा भार्गव। ध्यान रखना, आइए जरा इनके बारे में समझते हैं, इन्होंने क्या लिखने की कोशिश की है इसके माध्यम से ना। चलिए
कह रहे हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को एम्स कहते हो। पहली महिला डायरेक्टर डॉक्टर स्नेहा भार्गव ने अपनी पुस्तक को लॉन्च किया है, जिसमें इन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा उन्हें एम्स का डायरेक्टर बनाने और उसी दिन उनकी मृत्यु होने के बाद की घटनाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, उस दिन बनी थी मतलब डायरेक्टर एम्स की पहली महिला जो है डायरेक्टर एम्स की दिल्ली में। एम्स की स्थापना 1956 में की गई। भारत का पहला एम्स 1956 नई दिल्ली में खोला गया। भारत के 20 शहरों में एम्स काम कर रहे हैं। स्पेशली अगर यूपी की बात करें तो यूपी में एक गोरखपुर है, कुछ निर्माणाधीन भी हैं, और दूसरा रायबरेली है। रायबरेली। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या, हाल ही में इंडिगो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडिगो के अध्यक्ष के रूप में, इंडिगो सर सबसे बड़ी वर्ल्ड की जो है विमान कंपनी है, ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड में सबसे बड़ी। इसने अभी अमेरिका की डेल्टा कंपनी पीछे कर दिया है। तो विक्रम सिंह मेहता बने हैं इंडिगो के अध्यक्ष। आइए समझते हैं थोड़ा इंडिगो के बारे में। ये भारत में थोड़ा सस्ती सेवा है, वर्ल्ड में तभी बड़ी फेमस है। इंडिगो एयरलाइन की स्थापना 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि टाटा एयरबस भारत के किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन बनाएगी? तो इसका राइट आंसर कर्नाटक है। टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस मेक इन इंडिया के तहत कर्नाटक के कोलार जिले में कोलार जिले में भारत का पहला निजी स्वामित्व वाला H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित करेंगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में किस खेल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ध्यान रखेंगे, पैरा मतलब जो लोग दिव्यांग होते हैं उनको ही पैरा या पैरा प्लेयर्स कहते हैं। इसका राइट आंसर है भाला फेंक में। तो पूछेंगे कि महेंद्र गुर्जर का संबंध किस खेल से है, या भी हाल ही में चर्चा में क्यों रहे थे ना। चलिए, इसके अलावा तो ये रहा आपका आज का ये करंट अफेयर। ठीक है, जो अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, पढ़ते जरूर रहिए। देखिए, रात में 10 बजे मेरी लाइव क्लास होती है, और सारे जब मैंने कभी देखा कि जान के माइक की वॉइस कम हो गई, खत्म हो गई, तो बहुत सारे कम बच्चे मुझे मैसेज करते हैं। इसका मतलब पूरा वीडियो सारे बच्चे नहीं देखते हैं। आप स्पीड को बढ़ा दीजिए, फ्रिक्वेंसी बढ़ा दीजिए, बट फास्ट देख लीजिए, बट फटाफट उसको देख लीजिए, क्योंकि आपके नोट करने में ही फायदा है। अगर थोड़ा बहुत जैसे वन लाइनर कर लो, जैसे क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को भी काट पीट कर दो, एक सीधे सीधे आंसर लिख दो, व्याख्या जरूरी हो लिखो, वरना छोड़ दो। अपने नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो, ताकि समय आने पर आपकी जो प्रिपरेशन है बड़ी अच्छी हो सके। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और जुड़ते रहिए। जितना अच्छा लगता है जरूर अपने कमेंट दीजिए, अपने विचार रखिए। थैंक यू।